नारुतो शिपुडन एपिसोड 250 स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में जैसे तुमने देखा कि नारुतो की मदर ने यहाँ पर नारुतो को सब कुछ बता दिया है। एंड यहाँ पर जो है उसका सक्सेसफुली चक्रा एब्जॉर्प्शन जो नाइनटेल के पास से चक्रा एब्जॉर्ब करना था, और जो मिनाटो एंड ओबिटो की जो कहानी थी इसके पहले जो हुआ थी मास्क वाले मैन की, वो सब कुछ यहाँ पर नारुतो को पता चल चुका है। और अब आगे तो एपिसोड यहाँ पर 250 मैं स्टार्ट करता हूँ। नारुतो शिपुडन एपिसोड 250, लेट्स बिगिन। तो नारुतो जो है यहाँ पर सक्सेसफुली अपने आप को पूरा तरीके से चक्रा एब्जॉर्ब कर लिया होता है। एंड यहाँ पर हमें बाकी लोगों को दिखाया जाता है। तो बाकी लोग यानी वो कैप्टन यामाटो एंड किलर भी, उन्हें यहाँ पर दिखाया जाता है। तो नारुतो जो है अपनी आंखें खोलता है एंड स्माइल करता है। तो यहाँ पर वो किलर भी समझ जाता है कि नारुतो ने यहाँ पर सक्सेसफुली चक्रा एब्जॉर्ब कर लिया है नाइनटेल का। तो यहाँ पर जो है नाइनटेल के चक्रा को यूज़ करना सीख गया है। एंड उसको अब यहाँ पर नाइनटेल को जो है ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। नाइनटेल के ऊपर में उसने कंट्रोल कर लिया है। एंड उसको अभी नाइनटेल के हिसाब से जितना चक्रा चाहिए उतना वो चक्रा इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पर जो है किलर भी जो है यहाँ पर काफ़ी कंग्रेचुलेशन बोलते हैं नारुतो को। एंड नारुतो जो है यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा होता है कि उसने क्या किया, उसने मॉम डॉट को मिला एंड बाकी सब कुछ यहाँ पर थिंग्स यहाँ पर बताने लगता है। तो कैप्टन यामाटो को सर के पल्ले कुछ पढ़ नहीं रहा होता। तो कैप्टन यामाटो बोलते हैं, भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, कोई मुझे भी तो बताओ। तो यहाँ पर जो है सारी बातें यहाँ पर बता रहा होता है। उसके बाद में यहाँ पर किलर भी बोलते हैं कि नारुतो जो तुमने चक्रा गेन किया है उसको तुम थोड़ा सा इस्तेमाल करो। तो यहाँ पर नारुतो जो है उस चक्रा को यहाँ पर थोड़ा सा अपने बॉडी में लेने लगता है। और जैसे ही वो यहाँ पर बॉडी में लेने लगता है इसकी चक्रा जो है यहाँ पर फ्लो हो जाती है, मतलब ग्लो करने लगती है। नाइनटेल की चक्रा यहाँ पर ग्लो करने लगती है। पीछे कुत्ते को भौंकने का आवाज़ आएगा तो उसको थोड़ा इग्नोर कर देना। तो यहाँ पर जो है नाइनटेल का चक्र यहाँ पर नारुतो यूज़ करके दिखाता है किलर बी एंड कैप्टन यामाटो को। तो यहाँ पर जो है उसका वुड स्टाइल जो जुत्सु है, उस वुड स्टाइल जुत्सु के अंदर में ट्री ग्रो करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये नाइनटेल का जो चक्र है एंड सेज मोड जो है यहाँ पर उसकी पावर्स को ये लोग देख रहे थे। एक्चुअली सेज मोड को यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए मैंने, यहाँ पर नाइनटेल की पावर बोलना चाहिए, नाइनटेल का पावर। तो नाइनटेल का पावर इतना ग्रो करता है एंड यहाँ पर क्रिएशन कर रहा होता है नाइनटेल का पावर। तो यहाँ पर जो है ये चक्रा सेंस कर लेते हैं नारुतो कि यहाँ पर कुछ तो किसी अदर हम तीनों के अलावा और किसी का भी यहाँ पर चक्रा जो है नोटिस कर लेता है नारुतो। तो नाइनटेल के फॉर्म में जब नारुतो होता है तो यहाँ पर में वो चक्रा सेंस भी कर रहा होता है कि यहाँ पर किसी अदर पर्सन का भी चक्रा है। तो यहाँ पर जैसे ही वो उसकी तरफ इशारा करते हैं किलर बी की तरफ, तो किलर बी बोलते हैं कि यहाँ पर मेरा जो सामे आड़ा है उसके वजह से शायद तुम्हें लग रहा होगा कि इसके अंदर कोई चक्रा है। तो यहाँ पर सामे आड़ा के अंदर से यहाँ पर जो किसा हमें है सामे आड़ा का असली मालिक, यहाँ पर वो उसके अंदर से बाहर निकलता है एंड बाहर निकल के सारी की सारी यहाँ पर पोल खुल जाती है। तो यहाँ पर जो है इसके बाहर निकल नहीं पाएगा सामे आड़ा, इस रूम के बाहर जा नहीं पाएगा। तो यहाँ पर जो है ये सारी प्लानिंग बनाते हैं एंड प्लानिंग बना के यहाँ पर जो है इसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर किलर भी सोचते हैं कि इसको तो हमने पिछले बार मेरे भाई ने रायकागे ने और मैंने मिलके यहाँ पर इसकी गर्दन उड़ा दी थी। तो यहाँ पर किसा में सारा का सारा प्लान उसको बताता है कि किस तरीके से ये उस वाइट जित्सु से रिप्लेस हो गया था। वाइट जित्सु को रिप्लेस करके ये अपनी डबल मीनिंग बॉडी यहाँ पर इनके सामने छोड़ दी थी मरने के लिए, और किसा में उस सामे आड़े के अंदर घुस गया था। तो इस तरीके से इसको किलर बी को चूतिया बनाया था। सॉरी। तो यहाँ पर जो है नारुतो उसको गेस कर लेता है, उसका चक्रा सेंस कर लेता है एंड चक्रा सेंस करके यहाँ पर जो है सामे आड़ा यहाँ पर के अंदर से यहाँ पर किसा में बाहर निकलता है। नारुतो जो है उसको मारने के लिए यहाँ पर बहुत तेज़ी से अपनी स्पीड बढ़ाता है। तो स्पीड यहाँ पर जो है ओवर पावर हो जाती है एंड उसका जो लात है वो लात उस डायमेंशन के रूम को क्रैक कर देता है। सीधी वो दीवारी टूट जाती है और उसका नारुतो का जो पैर है वहाँ पर दीवार में फंस जाता है। और उसका फ़ायदा उठा के यहाँ पर जो किसा में यहाँ पर सामे आड़ा के अंदर से सीधा बाहर भाग जाता है। उसका चक्रा कम होने की वजह से वो सामे आड़ा के अंदर से निकल नहीं पा रहा होता। और जैसे ही वो उस टेम्पल के झरना जो होता है झरने के बाहर निकल जाता है एंड यहाँ पर मैं माइट गए चूतियापा कर रहा होता है। सॉरी। तो यहाँ पर ये जो बेवकूफ़ी गिरी कर रही होती है माइट गए के साथ में जो दो अदर निंजा होते हैं वो यहाँ पर बेवकूफ़ी गिरी कर रहे होते हैं। और यहाँ पर सामे आड़ा के अंदर से सुकड़ा हुआ किसा हमें बाहर निकल आता है। तो मैं इसको सुकड़ू बोलूँ क्या? सुकड़ू बोलूँगा तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो सुकड़ू बाहर निकल जाता है। तो सुकड़ू किसा हमें यहाँ पर बाहर निकलता है एंड यहाँ पर किलर बी के ऊपर में यहाँ पर जो सामे आड़ा सोआड़ है वो चिपक जाती है। एंड चिपकने के बाद में यहाँ पर जो है किसा में नीचे जाता है, पानी के अंदर जंप लगा देता है। जंप लगाने के बाद में उस सामे आड़े की टेल को पकड़ के यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा होता है किसा में का चक्रा, किलर बी का चक्रा किसा में एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो उसके बाद में किसा में जो है यहाँ पर चक्रा एब्जॉर्ब करके यहाँ पर जो है अपना शार्क जुत्सु बना लेता है, शार्क का फॉर्म बना के यहाँ पे तेज़ी से भागने लगता है। उसके बाद में किलर बी और माइट गाय यहाँ पर अपना बूस्ट करते हैं। माइट गाय को सीधा उसके डायरेक्शन में फेंक देते हैं किलर बी हाथ में पकड़ के, और
माइड गाय को फेंकने के बाद इनका चक्रा जो है एब्जॉर्ब के वजह से यहाँ पर नीचे गिर जाता है किलर भी, एंड सामे आड़े जो है वहीं पे रहती है। तो यहाँ पर माइड गाय उस समनिंग कछुए को समन करते हैं, जो कि उनके पास में थोड़ा सा यहाँ पर जुत्सु होता है, यहाँ के लोग निंजुत्सु होता है, निंजुत्सु यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, और निंजुत्सु को इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ यहाँ पर उसको हेल्प मांगते हैं कछुए को, और कछुए के ऊपर से जंप करते हुए सीधा किसा में गया होता है, तो वहाँ पर में पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद में यहाँ पर जो है उसके शाख के अंदर किसा में समन करता है, समन करके उसके अंदर में स्क्रोल डाल देता है, जिसके अंदर में इसने किसा में ने सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उस फ्लोटिंग आइलैंड के बारे में। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उसने शार्क के अंदर में डाल के दे देता है। तो उसके बाद में जो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शार्क लेके निकल जाती है, एंड यहाँ पर मल्टीपल शार्क्स बना के रखता है ताकि इन लोग को बेवकूफ़ बनाया जा सके। तो माइड गाय होता ही दिमाग से पैदल है, और दिमाग से पैदल होने की वजह से यहाँ पर जो उसको गेस नहीं कर पा रहा था कि ये किसाम है, और इसके साथ उसने पहले भी फाइट कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो है माइड गाय अपने 7th गेट तक पावर ओपन कर देते हैं, एंड यहाँ पर किसामे के साथ में फाइट करने लगता है। तो किसामे वर्सेस सामे जो माइड गए हैं उनकी यहाँ पर फाइट शुरू होने वाली है, तो वो एपिसोड 251 में हो जाएगी। तो उसके बारे में मैं अगले एपिसोड में बता दूंगा। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके जाना, एंड नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।